My dear friends, I am Sanjeev Kadian. Once again, I am here with the new structure on English speaking. My dear friends, as you all know, English is important because it serves as a primary language of global communication, opens doors to education and career opportunities, and enhances cultural understanding. It is a bridge language connecting people from diverse backgrounds. So, my dears, we need this language to speak and write in our environment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक नया स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन. जस्ट focus on the contents and apply in your life, then you will see the result. Let's move to the first sentence. My dear, here it is the third structure in advanced structures. See first sentence. At the most मीन्स रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे पास नहीं आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा एट द मोस्ट. देन यूज करोगे आप सेंटेंस लाइक दिस, एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी. माय डियर देखिएगा सेंटेंस में एट द मोस्ट सबसे पहले यूज हुआ है. यू विल नॉट टॉक टू मी ये आपका सेंटेंस है, यानी पहले एट द मोस्ट यूज करेंगे उसके बाद सेंटेंस यूज करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो आप कहेंगे एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी. ज़्यादा से ज़्यादा उसने मुझसे बात नहीं की. अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, अगर आप पास्ट में कोई बात कहना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड. क्लियर. एट द मोस्ट यू टॉक टू मी लास्ट डे. ज़्यादा से ज़्यादा तुमने कल मुझसे बात नहीं की. और अगर आप बात करेंगे फ्यूचर में तो एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी टुमारो. ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे कल बात नहीं करोगे. तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो आपका सेंटेंस बन चुका है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर क्या बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगे तो आप कहेंगे एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगी तो आप कहने वाले हैं एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स. मुझे 2 मिनट लगेगी तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे 2 मिनट्स. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा तो आप कहने वाले हैं हाफ एन आवर. हाफ एन आवर. एट द मोस्ट इट विल टेक हाफ एन आवर, यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में, इस प्रोसेस में 5 मिनट और हाफ एन आवर आधा घंटा लगेगा. नेक्स्ट, ये इसकी हिंदी आ गई. एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह यहाँ से चला जाएगा तो आप कहेंगे एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर. एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर. जैसे आपने इसके अपोजिट एक कल सेंटेंस किया था, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो. इसके अपोजिट केस में मैंने बताया था कम से कम. कम से कम, तो कम से कम के सेंस में आप यूज करेंगे एट लीस्ट. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यहाँ आ गई जो आपको अभी सेंटेंस बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वह यहाँ से चला जाएगा. एट लास्ट सॉरी, एट द मोस्ट ही विल गो फ्रॉम हियर इन द लास्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, एट द मोस्ट ही विल फॉल एस्लीप. ज़्यादा से ज़्यादा वह सो जाएगा. एट द मोस्ट ही विल फॉल एस्लीप. ज़्यादा से ज़्यादा वह कल नहीं आएगा. एट द मोस्ट ही विल नॉट कम टुमारो. एट द मोस्ट ही विल नॉट कम टुमारो. ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझसे बात नहीं करेगा. ज़्यादा से ज़्यादा वह कल नहीं आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा वह
कल मेरे पैसे वापस नहीं करेगा, ऐसा कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा एट द मोस्ट देन आपका सेंटेंस। क्लियर? तो ये था आपका इस क्लास का, इस वीडियो का नया स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंसेज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। ऑटोमेटिकली you will feel and then you will use all the sentences in your daily life. I will guarantee you will speak English fluently. Just you have to focus on the contents and apply all the sentences in your daily life. You don't need to learn tenses, clauses, preposition, conjunctions. My dear, on the daily basis I will bring for you some structures and you have to use all those sentences structures in your daily life, then you will see the result. So my dear, it's my request to all of you, don't forget to share and subscribe the video and comment in the comment box. और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं नया स्ट्रक्चर डेलिबरेटली पर, जिसका मीनिंग रहेगा जानबूझकर। तो डेलिबरेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी आपकी वर्ब भी रहेगी प्लस हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम नई वीडियो में लेकर आएंगे।